जय हिंद दोस्तों आपको पता है कि आपका टॉपिक जो था संख्या पद्धति वो ख़त्म हो चुका है और संख्या पद्धति को हमने बहुत विस्तार से पढ़ा और बहुत ज़बरदस्त उस पर हर एक टॉपिक को लेकर नियम बताए गए, उदाहरण बताए गए। और अब हमने बताया था एक दो वीडियो उस पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे और फिर उसके बाद नया टॉपिक आपका शुरू किया जाएगा, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल जो भी होगा तो उसको शुरू किया जाएगा। तो मित्रों आप लोग चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और आपको बताए थे कि लाइक सब्सक्राइब आप लोग उसको करते रहिए और करवाते रहिए, दूसरों को बताते रहिए। आपको ये वीडियो मित्रों इस तरह से मिलेगा कहीं नहीं, क्योंकि हमने जिस तरह से संख्या पद्धति को ख़त्म किया है, जितने विस्तार से आप पूरे यूट्यूब पर खोज लीजिएगा, आपको वो उस तरह से टॉपिक वाइज और उसमें वीडियो में नंबर वाइज आपका पड़ा है। प्ले लिस्ट में सारी वीडियो हैं, आप क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ भी दिक्कत अगर जो आपको होती है तो आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं नीचे से मित्रों। 10 नंबर है, निम्न में क्रम विनिमय का नियम है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आपका 7 + 8, 8 + 7। क्रम को बदल रहा है लेकिन यहाँ पर प्लस है मित्रों, यहाँ पर माइनस है, इसलिए यह कोई नियम नहीं है। ठीक है, ये कोई नियम ही नहीं है। यह है आपका 4 × 2 + 3। तो यहाँ पर गुणा हो गया 4 का एक बार 2 में और फिर 4 का एक बार 3 में प्लस लगाकर। तो ये आपका नियम कौन सा है? बंटन का नियम है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बंटन का नियम क्यों है। ये आप देखिए मित्रों, 12 × 31 और बराबर 31 × 12, यानी इसके क्रम को बदला जा रहा है, इसलिए यह पूछा था क्रम विनिमय नियम। तो यही होगा आपका क्रम विनिमय नियम। और इसको भी लगे हाथ देख लेते हैं। 3 × 2 × 5 और फिर एक को अंदर कर लिया और एक सी को बाहर कर दिया। इसमें बताए थे नियम में a + b और इंटू सी और फिर b + c इंटू a। तो ये क्या हो जाएगा आपका साहचर्य का नियम। ये क्या है मित्रों? साहचर्य का नियम है। तो इस तरह से आपका विकल्प सी सही होगा इसमें। और आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप इसको उतार भी लिए होंगे। दूसरा क्वेश्चन है मित्रों आपका, देखिए दूसरा क्वेश्चन है 2 + 2 का आधा कितना होता है? 2 पर इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन उसमें एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। 2 + 2 आप कहेंगे 4 होता है और 4 का आधा 2 होता है, ये गलत है मित्रों। 2 + 2 का, ये बाड मास का क्वेश्चन है। इसने कहा 2 + 2 का, तो का मीन्स हम बताए थे बाड मास में का मीन्स गुणा होता है। तो इसको लिखेंगे 2 + 2 और का मतलब गुणा, का आधा कर दीजिए। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये हो गया 2 और +1 बराबर क्या हो गया 3। तो 2 + 2 का गुणा जो होगा मित्रों वो क्या होगा? 2 + 2 का आधा क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, और जो आप सोचते थे 2 + 2 वो 2 + 2 ये होगा। अब इसका आधा 2 + 2 का आधा क्या होगा? 2 होगा। तो ये हो जाएंगे 4 × 1/2, 2 से कट जाएगा तब ये 2 होगा जो आप सोचते थे। ठीक है, तो आप 2 + 2 का आधा 3 होगा। ठीक, इसका 3 राइट आंसर होगा मित्रों। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आपको 8वां नंबर है, नीचे से हम चल रहे हैं मित्रों। 1 से 10 लाख लिखते समय 9 का प्रयोग कितनी बार किया गया है? तो ये मित्रों आपको वीडियो मिल चुका है। कहाँ पर ये पढ़ाया गया है, किस वीडियो में, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। संख्याओं का गिनना एक वीडियो हमने बनाया था इस पर, बहुत ज़बरदस्त, और उसी में सारी चीज़ें बताई गई थी, नियम कानून जो भी था इसका, कि 1 से 1 लाख तक गिनने में, 1 से 1 लाख तक लिखते समय 9 का प्रयोग कितनी बार किया गया है। तो ये क्वेश्चन है मित्रों। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं 1 लाख कैसे लिखा जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1 लाख हो गया। अब एक बात बताइए, 1 लाख में जीरो कितने? 2 2 4 1 5, 5 हो गए। तो यही ना बताए थे कि जो 10 की घात होगा वही n होगा। तो n बराबर यहाँ पर क्या हो गया? 5 हो गया। n बराबर 5 हो गया। अब आपको सूत्र क्या बताए थे? n 10 n-1, यही ना सूत्र था, n 10 n-1। संख्याओं को गिनने के लिए यही सूत्र था, n 10 n-1। तो अब यहाँ पर मान रख दीजिए। तो n का मान कितना है? 5 × 10 का 10 हो गया। फिर n का मान 5 - 1, यही ना है। तो ये हो जाएगा 5 × 10 के घाते 4। तो ये हो गया 5 × 10 के घाते 4 का मतलब 4 0, ये हो गया। और इसको सरल कर लेंगे
तो 5 एक कम 5 और ये 4 जीरो उतार देंगे मित्रों, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 50,000 होगा। ठीक है, तो 1 से 10 लाख तक गिनने में, 1 से 10 लाख तक लिखने में 9 का प्रयोग 50,000 बार किया गया है। क्वेश्चन ये था, आपका आंसर होगा 50,000। चलिए मित्रों, आपका अगला सवाल है। अगला सवाल है, यहाँ पर 9 था, मिट गया, ये है, ये था, ये लिखा है 9,99,999 और ये लिखा 99,999, मतलब इतना बटा इतना, इतना का मान बताइए। तो मान बताना है, तो इस तरह से आपको वीडियो इसमें भी मिल गया था। इसमें ये आपका वीडियो था 9 के संख्याओं का सरलीकरण, ऐसे कुछ वीडियो था आपको जो दिया गया था, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर खोजिएगा। तो इसको सरल करने के लिए मित्रों हमने बताया था, बहुत आसान तरीका है। वैसे आप गुणा भाग करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा, तो इसके सरलीकरण के लिए हमने बताया था कि यहाँ पर देखिए प्लस लगा दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 2 2 4 2 6 बार हैं, 6 बार 9 कर लीजिए और प्लस 4 3 4 1 2 अपान ये हैं 5 बार, तो 5 बार कर दीजिए, 2 2 4 1 5 बार हो गए। और इनका मतलब होता था गुणा बाहर से होंगे, तो ये हो जाएंगे 5 बार हैं, 5 बार इनको कर लीजिए। ठीक, 5 बार ये हो गए। अब इनको सरल कर लीजिए, तो गुणा इसमें भी होगा, इसका गुणा इसमें भी होगा, तो 6 बार ये हैं, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 गुणे 5 को इधर ले आएंगे, 5 बार 9 है, तो ये हो जाएंगे 5 बार और प्लस ये हो गया आपका 4 3 4 1 2 4 3 4 1 2 और 5 बार 9, 5 बार 9। ठीक, और गुणा इसमें भी होगा, तो गुणे 9 9 9 9 9 5 बार 9। अब एक बात बताइए, ये इनसे कट गए। ठीक, और 9 का गुणा हमने बताया था किस तरह करते हैं, तो कहीं पर लगातार 9 हो तो पीछे वाली संख्या को वैसे उतार लेते हैं, बताया था। तो आइए इनको उतार लेते हैं 4 बार और पीछे वाले में से एक कम कर दीजिए। ठीक है, फिर इसमें से इसको घटा कर पीछे से लिखते थे, तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 9 गया 0, 2 2 4 2 6 और लिखे कितने गए 2 2 4 1 5। अभी एक कम है, तो एक छोटा 0 बनाना पड़ेगा, ये 0। अब एक बात बताइए, 9 में से 8 गया 1, 9 0 9 0 9 0 9 0 1 0 और करिए। अब एक 9 बच गया, तो एक 9 वैसे उतार दीजिए। ठीक, ये हो गया। और प्लस आपका कितना है इधर 4 3 4 2 1 2, यही ना ऊपर बचा। अब इसको जोड़ लेंगे मित्रों, तो 1 2 3 और ये देखिए 4 बार हैं और यहाँ 4 0, तो ये वैसे जुड़ जाएंगे 4 3 4 1 और इनको उतार लीजिए 9 9 9 9 8, यही ना होगा। ये आपका राइट आंसर मित्रों। तो इस तरह से ट्रिक, मज़ेदार ट्रिक और मज़ेदार क्वेश्चन आपको और मज़ेदार नियम और सूत्र बताए गए हैं मित्रों। आप लोग वीडियो पर जाकर देखिएगा, ये सारे चीज़ हो गए हैं। और आपको ले चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपका है 9, तो इसका ये है क्वेश्चन नंबर 6। इसको सरल करना है और इसका मान बताना है मित्रों। तो बहुत आसान था। इसमें देखिए, इसको क्या करेंगे, हम बोले थे लंगड़ा भिन्न है, इसको आप पहचानिए और नहीं पहचानते हैं तो वीडियो जाकर देखिए। लंगड़ा भिन्न है, 8 1 कम 8 1 9, 9/7, इसका मान यही ना होगा। गुणा कर लेते थे ऐसे। ठीक, गुणा कर, अभी इसके पहले सवाल यही था, यहाँ पर प्लस हो चाहे ना हो, इस तरह से हो तब भी वही मान आएगा। इसको हम करके वीडियो में बताए हैं, आप वहाँ पर जाइए देखिएगा। और यहाँ पर गुणे है, ये 7 ही होगा, सरल कर देते हैं। 1 + 1 = 7। देखिए इसको जब सरल करेंगे तो 7 होगा, 1 से भाग करेंगे 7 होगा, नहीं 7 1 कम 7 1 8 होगा यहाँ पर ये, तो ये 7 होगा, 7 से भाग करेंगे 1 हो गया, 7 1 कम 7 और 7 से भाग करेंगे 1 8, 8/7 होगा मित्रों। वही बात यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो ये था आपका 7 1 कम 7 और 1 8, गुणा है, बीच में कुछ नहीं तो गुणा हो जाएगा। 8 1 कम 8 1 9, 9/8 गुणे 9 1 कम 9 1 10, 10/9, फिर यहाँ पर डाट डाट है, फिर यहाँ पर आ जाइए गुणा 12 112 1 कम 12, 112 और 1 113/112।
यही ना होगा। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पर ऊपर देखिए, यहाँ नीचे देखिए, तिरछा ये सब कट रहे हैं, 9 से 9 कट रहे हैं, 10 से, ऐसे ये कटते चले जाएंगे जहाँ जो भी होंगे इसके अंदर, और यहाँ कटेगा तो 112 कट जाएगा। कुल मिला के ऊपर क्या बचा आपका, ऊपर बचा 113 और गुणा करेंगे नीचे क्या बचा 7, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है मित्रों, तो यही हो गया आपका आंसर। चलिए आपका है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 में ये सरलीकरण करना है, इसका मान बताना है मित्रों। तो इस पर बहुत ज़बरदस्त वीडियो इस पर भी बना है, और सूत्रों के आधार पर संख्याओं का मान निकालना, ये सरल करना। तो एक बात बताइए, ये कौन सा सूत्र है, इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको 3 ही अंक मिलेंगे। अंक बहुत बड़ा है, लेकिन 3 ही अंक हैं, 3 ही अंक हैं। देखो यहाँ 148, 123, 112, फिर 3 है 148, 123, 112, 148, 123, 112, 148, 123, 123, 112, 112, 148, इनके 3 के बाद और कोई है ही नहीं। तो कुल मिला के बात यह है कि इनको आपको पहचानना है, और आप पहचान तभी पाएंगे जब आप वो वीडियो देखेंगे कि हम कैसे बताए थे पहचानने के लिए। तो ये सूत्र लिखा है, सूत्र लिखा है मित्रों, ये आपका a³ + b³ + c³ बराबर 3abc नहीं माइनस 3abc बराबर a² - b² - c² - ab - bc - ca, यही ना था। तो हमने कहा था इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, किसको, इन पूरे को, और इसके कोष्ठक में होगा a + b + c, ये होगा 2 कोष्ठक में, इस तरह से सूत्र था। इसको इधर ले आए तो ये बटा वही ने लिखा है, देखिए a + b + c - 3abc, ये हो गए a + a³ + b³ + c³ - 3abc, और इनको उठाकर पूरा इधर ले आए तो ये थे a² - b + b² + c², और -ab - bc - ca। तो उधर बचा क्या था, a + b बचा था। तो हमने इसको बताया था मित्रों कि आप बहुत सरल है, इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ a + b + c को जोड़ दीजिए, यही ना कहे थे। तो अब यहाँ पर एक बात बताइए, a का मान 148, b का मान 123, c का मान 112, यही है। अब इनको जोड़ दीजिए, तो 148 + 123 + 112 जोड़िए, 8 2 10 3 13 के 3 हासिल 1 2 3 3 और 4 7 और 1 8, और ये हो गए 3, तो कितना हो गया 383। 383 मित्रों, बस इसका आंसर यही होगा। पूरा सरल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सूत्र पर रख दीजिए ABC, इनको जोड़ दीजिए ABC, बस ABC को आप पहचानना है कि मान कौन है, आप रख कर जोड़ दीजिए, तो यह हो जाएगा 383। चलिए अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है मित्रों, अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन है, हर टॉपिक से लिए हैं मित्रों, जितना भी पढ़ाए हैं लगभग, अभी उसमें कुछ टॉपिक छूट गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में आप पर उसको मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन है 27/29, 25/23, 14/16, 17/19, 33/35 को आरोही क्रम में लिखना है। तो इसके लिए मित्रों हमने बताया था, इसके लिए हमने बताया था आपको कि इसमें ध्यान से देखेंगे आप तो कुछ इसमें दिखाई देगा आपको। सबसे पहले बहुत नियम बताए थे, और सभी संख्याओं को हमने बताया था कि किस तरह से इसको आप पहचान सकते हैं। तो इसको पहचानने के लिए एक नियम ये बताए थे कि जब देखो इसमें ध्यान से पहचानेंगे तो ये 27 2 29, 25 2 23, मतलब 23 2 25, 14 2 16 और 17 2 19 और 33 2 35, तो इसमें 2 का अंतर है। इसमें क्या है, 2 का अंतर है। तो 2 का अंतर के लिए हमने नियम बताया था मित्रों कि अंश अगर जो बड़ा है, अंश क्या है, बड़ा है, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा, बस यही नियम है। और हर छोटा तो भिन्न छोटा, भिन्न छोटा, यही बस इतना नियम था। जब 2 का अंतर आए तो यही नियम हमने बता दिया था, वहाँ पर चिपका दिया था ट्रिक में। तो आप बताइए, अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा, तो आपको लिखना किस में है, आरोही, आरोही में लिखना है। आरोही आपको पता है
कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो अंश बड़ा तो भिन्न बड़ा, तो अंश इसमें किसका बड़ा, बड़ा को छोड़ दीजिए, सबसे छोटा पकड़िए। सबसे छोटा ये है 14, तो सबसे पहले हो जाएंगे 14/16। फिर इनसे बड़ा कौन, इनसे बड़ा 17, तो 17/19। इनसे बड़ा कौन, इनसे बड़ा है 25, तो 25/23। और इनसे बड़ा कौन है 27 है, तो 27/29। और इनसे बड़ा कौन है 27 से बड़ा 33, तो 33/35। ये आपका हो गया मित्रों आरोही क्रम में, ठीक है। तो इस तरह से आरोही अवरोही पर भी वीडियो बन चुका है। और आप जानते हैं जो लगातार वीडियो देख रहे हैं वो आप रिवीजन कर लीजिएगा, जो दिमाग से कई बात आपके छूट गई हो या आपका नोट्स भी तैयार होगा, उसमें भी देख सकते हैं आप। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है मित्रों, 7 2 4 5 6 3 4 8 यक्स 5 6 64 4 यदि 11 से विभाज्य हो तो यक्स का मान बताइए। तो मित्रों हमने 11 का विभाज्यता का नियम बताया था उसमें कि एकांतर, एक का अंतर कर दीजिए, संख्याओं के एकांतर का नियम। तो उसमें हमने क्या कहा था कि संख्याओं का एक एक का अंतर कर दीजिए। तो अंतर कर दीजिए और अंतर करने पर अगर जो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 से 11 का गुणज आ जाए, ठीक है, तो वो 11 का पूर्णतः विभाज्य संख्या है। तो अंतर कर दीजिए, तो योग का अंतर, एक का अंतर, तो 7 4 11 11 11 और 6 11 6 17 17 4 17 4 21 21 प्लस यक्स 21 और 6 21 6 27, तो ये हो गया 27 प्लस यक्स, चूँकि यक्स इसी में है। और फिर दूसरा होगा आपका 5 2 7 7 7 3 10 10 और 8 18 18 5 23 23 और 4 23 4 27। तो एक बात बताइए मित्रों, इन दोनों का अंतर क्या होगा, 0 होगा। यानी यक्स का मान अगर जो हम 0 रख दें, यक्स बराबर क्या रख दें 0, तो इन दोनों, यहाँ पर देखिए यक्स का मान हमने 0 रख दिया। अब 27 में 0 जोड़ेंगे तो 27 है ना होगा, और 27 को 27 से घटाएंगे तो आएगा क्या 0 आएगा। तो 11 के विभाजकता के नियम में हमने बताया था 0 आ जाए, 11 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए। तो ये बात समझ में आ गई मित्रों, आपके ये बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट सवाल है 1 से 150 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। 1 से 150 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग है मित्रों। तो इसके लिए एक छोटा सा सूत्र दिए थे, n + n + 1/2, यही ना दिए थे, n + 1/2। तो n क्या है, n है लास्ट की संख्या, यानी n बराबर आपका है 150। तो आप मान रख दीजिए 150 + 1/2। तो इसको गुणा कर दीजिए मित्रों, तो ये हो जाएगा, इनको काट दीजिए 75, तो 75 गुणे 151, यही ना होंगे, जोड़ देंगे 151। अब गुणा कर लीजिए, तो 75 एकम 75 7, और 75 पंचे दूना 150, और 300 300 और 300 425 425 और 7, तो 425 और 7 32 के 2 हासिल 3 432 43 हासिल, और 75 और 43 8 और 7 4 11। ये हो गया मित्रों आपका 11,825, 11,825 हो गया। तो आप इसमें कर लीजिएगा। तो आपको 1 से 150 तक, 1 से 150 तक की प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए सूत्र बताया गया था n + 1। आप जो अगर जो नहीं देखे हैं तो आप उनको जाकर देख लीजिएगा। चलिए ये लास्ट है आपका पहला सवाल, लास्ट सवाल पहला है। पहला कह रहा है कि 7/5 और 3/8 के मध्य 845वीं परमीय संख्या, परमीय सम्मिश्र संख्याएं, ये सब सारी संख्याएं हो गई हैं। तो ये इन दोनों के बीच में 845वीं परमीय संख्या बताना है मित्रों। तो इसके लिए हमने एक सूत्र दिया था कि a k + 1/k - 1, a k + b k + 1, यही ना था, k + 1, हाँ यही सूत्र था।
तो इस पर आप मान रख दीजिए, बस आप सरल कर लीजिए। ए का मान 7/5, बी का मान 3/8 और के का मान आपका है 845। तो मान ही रखना है 7/5 प्लस 7/5 इंटू गुणा हो जाएगा 845 प्लस बी का मान 3/8 पूरे का 845 प्लस 1, यही ना है। ठीक, तो आप यहाँ पर देखिए काट दीजिए, 5 एकम 5, 3 आ गया, 5 36, 5 9 45, ये हो गए आपके 169। 7 से गुणा करिए, 7 9 63, 7 9 63 6, 7 6 42, 42 6 48 के 8 हासिल 4 और 7 एकम 7 4 11 प्लस 3/8 और ये पूरे का बटे हो जाएगा मित्रों आपका 846, यही ना होगा। अब इनको नीचे कर दीजिए तो ये हो जाएंगे, नीचे कर दीजिए तो ये हो जाएंगे आपके, इनको जोड़ दीजिए तो 83, 11 86 हो गया। अब इनको गुणा कर देंगे तो 8 6 48 4 और 8 8 चौक 32, 32 4 36 3 8 28 64 64 67 हो गया मित्रों। तो ये हो गया। अगर जो कट रहा है तो काट दीजिए, कट रहा है 2 पंचे 10 और 2 9 18 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 और 2 8 16 2 चौक 8। अब नहीं कट रहा है 5 9 3, अगर जो और कट रहा है तो आप काट दीजिए, वैसे यही इसका आंसर। ठीक है मित्रों, तो मेन चीज था, मेन ये आपका सूत्र था ए के प्लस बी अपान के प्लस 1। तो इस तरह से मित्रों आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। और अभी एक वीडियो आपको और प्रैक्टिस पर मिलेगा, टेस्ट पर, या प्रैक्टिस समझ लीजिए इसको। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक चलेगा मित्रों वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल। तो आपको संख्या का कल लास्ट वीडियो मिल जाएगा। और आप लोग मित्रों इस तरह के सवाल को हल करके मज़ा आया होगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मित्रों, आपको एक बात और बता देते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कराते रहिए, दूसरों तक पहुंचाते रहिए, लाइक कराते रहिए। इसलिए कराते रहिए क्योंकि आपको इस तरह से वीडियो आप यूट्यूब पर खोज लीजिएगा। अगर जो इस तरह से क्रम वाइज एक ही टॉपिक का इतना डिटेल में कहीं वीडियो फ्री में मिलता हो तो आप लोग मत देखिए, अलग हो जाइए, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर जो आपको लगता है कि नहीं यहाँ से हमें कुछ मिल रहा है तो दूसरों तक जरूर पहुँचाइए, दूसरों तक जरूर बताइए। और ऐसे ही मित्रों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और एक वीडियो कल और लेंगे, फिर उसके बाद मिलते हैं नए टॉपिक पर, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। और आप लोग भी वो जोश बरकरार रखिए, वो उमंग हमारी बरकरार रखिए। आप लोग शेयर करते रहिए, जैसे हम ज़बरदस्त आपको वीडियो देते रहते हैं। कुछ किसी वीडियो पर व्यूज कमाता है, किसी पर लाइक कमाता है, इससे कोई मतलब नहीं मित्रों। हमें आप नहीं देखेंगे तब भी वीडियो आपको मिलता रहेगा। और उसी तरह आप भी दूसरों के पास पहुंचाते रहिए, कोई देखता है। मित्रों मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा वीडियो अभी 50% जितने लोगों ने देखा उसमें से सिर्फ 50% लोग ही सब्सक्राइब किए हैं, 50 वैसे ही देख रहे हैं। तो क्या जाता है मित्रों आपका सब्सक्राइब में, उसमें सब्सक्राइब जब आप वीडियो चालू करते हैं लाल रंग लिखा रहता है, एकदम स्पष्ट दिखाई देता है SUCRI। तो उसी को आपको सिर्फ छू देना है, उंगली से टच कर देना है। उसके बाद उसमें घंटी छपी रहेंगी, तो आल पर घंटी लगा दीजिएगा। बस आपको बस यही इतना करना है। तो ये सारा काम आप करते रहिए मित्रों और दूसरों को पास पहुंचाते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और देखते रहिए DC क्लासेस। जय हिंद दोस्तों।